मॉर्निंग फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपको बहुत स्वागत है। देखिए, कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र सेट ए वार्षिक परीक्षा 2023-24 अभ्यास प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र है 80 अंक का, पूर्णांक 3 घंटे समय। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं किस टाइप के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं और उनके क्या उत्तर होंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। सही विकल्प का चयन करके लिखिए। सांख्यिकी के जनक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा गॉटफ्राइड एकेनवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जो सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं। फिर भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है? ये जो है 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। तीसरा है, किसी श्रृंखला को 10 बराबर भागों में विभाजित करने को कहा जाता है। यदि किसी को हम 10 बराबर भागों में विभाजित कर दें तो उसको दशमक कहा जाता है, कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सूचकांक मापते हैं। दो चरों के मध्य संबंध, संबंधित चरों के एक समूह में होने वाला परिवर्तन, या फिर चर मूल्यों में अंतर, या चर मूल्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा अ, दो चरों के मध्य संबंध। भारत में हरित क्रांति किन फसलों में रही है? तो जो भारत में हरित क्रांति है फ्रेंड्स, ये जो रही है गेहूं और चावल में रही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। फिर है, भारत में आर्थिक सुधारों का आरंभ हुआ। भारत में आर्थिक सुधारों का आरंभ कब हुआ? तो ये 1991 से आर्थिक सुधारों का आरंभ हुआ है। ठीक, ऑप्शन नंबर स राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दें। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, खालिस्तान में निवेश मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है। तो ये जो आ जाएगा इसका शिक्षा में जो निवेश है मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न 2 है, नाबार्ड की स्थापना वर्ष खालिस्तान में हुई। तो नाबार्ड की जो स्थापना है 1982 में हुई थी। फिर आ जाएगा तीसरा, चीन में वर्ष खालिस्तान में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया। तो चीन में किस वर्ष शुरू किया गया? ये 1998 में शुरू किया गया। ठीक है, पहले का शिक्षा, दूसरे का 1982 और तीसरे में आ जाएगा 1998। फिर चौथा है, किसी कारखाने में दूसरों के लिए कार्य करने वाला खालिस्तान कहलाता है। ये जो है कर्मचारी कहलाता है। ठीक है, दूसरों के लिए काम करने वाला क्या कहलाता है? कर्मचारी कहलाता है। फिर पांचवा, खालिस्तान वे माप है जो श्रृंखला को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो इसको हम चतुर्थक कहते हैं। चतुर्थक वे माप होते हैं जो श्रृंखला को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। फिर छठवा, सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत खालिस्तान से प्राप्त होता है। तो ये जो है सूचकांक, इसमें आ जाएगा सूचकांक से प्राप्त होता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो प्रश्न 3 देख लेते हैं, सत्य अथवा असत्य। नंबर पहला है, चीन में 1970 के दशक के अंत में एक संतान नीति लागू की गई थी। तो ये बिल्कुल राइट है, 1970 के दशक में एक संतान नीति लागू की गई थी। दूसरा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2010 में पारित किया गया था। तो ये असत्य है। फिर भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली जनगणना 1951 में की गई थी। तो ये बिल्कुल राइट है। फिर है, जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तब आप विक्रेता कहलाते हैं। ये असत्य है। ठीक, फिर है, वस्तुएं एवं सेवा कर जुलाई 2019 में लागू हुआ। ये भी असत्य है। फिर है छठवा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। तो ये बिल्कुल राइट। तो इस तरीके से पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा पांचवा असत्य और छठवा सत्य हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें तथा
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब देखते हैं सही जोड़ी। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। विश्व व्यापार संगठन का गठन। तो विश्व व्यापार संगठन का गठन जो है 1995 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा पहले का। फिर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया गया। फिर है ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद है सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है अक्टूबर 2014 से चालू की गई। इसके बाद आ जाएगा सारणी का अंग। तो सारणी का जो अंग होता है उसको हम कहते हैं शीर्षक। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ब इसका राइट होगा। इसके बाद मानव विकास सूचकांक का घटक। तो मानव विकास सूचकांक का घटक जो है जीवन प्रत्याशा का होता है, तो ऑप्शन नंबर स। फिर है श्रृंखला में सर्वाधिक आवृत्ति वाला मान। तो इसको हम कहते हैं बहुलक, ऑप्शन नंबर अ बहुलक। ठीक है, तो इस तरीके से सही जोड़ी भी आपकी कंप्लीट होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला देखिए, पहला क्या लिखा हुआ है कि धन प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाएं कहलाती है। तो ये जो कहलाती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। फिर है शोधकर्ता द्वारा स्वयं संकलित आंकड़े कहलाते हैं। तो जब स्वयं आंकड़े संकलित किए जाते हैं उसको हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। तीसरा, दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं। तो दंड आरेख जो है 3 प्रकार के होते हैं। फिर है चरम मदों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो चरम मदों की उपस्थिति में कौन सा औसत, तो यह है समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य सर्वाधिक प्रभावित होता है। फिर है उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI को इस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो CPI को जो है जीवन निर्वाह सूचकांक के नाम से जाना जाता है। छठवां है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुखतः इस प्रकार की बेरोजगारी विद्यमान होती है। तो यह होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। फिर 7वां, जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक होते हैं उन्हें कहा जाता है स्वनियोजित। क्या कहा जाता है, स्वनियोजित कहा जाता है। तो इस तरीके से आपके एक शब्द वाले भी कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं कि किस टाइप के सवाल है जो आपके परीक्षा में आने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे 6वां क्वेश्चन है, प्राथमिक आंकड़ों को परिभाषित कीजिए, अद्वितीय आंकड़ों को परिभाषित कीजिए। फिर चर किसे कहते हैं अथवा आंकड़ों के वर्गीकरण के 2 प्रकार लिखिए। समांतर माध्य की परिभाषा लिखिए या समांतर माध्य की 2 विशेषता लिखिए। फिर बहुलक की परिभाषा या माध्यिका की गणना। फिर सहसंबंध की परिभाषा लिखिए अथवा सहसंबंध के प्रकार लिखिए। मानव पूंजी क्या है, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में 2 अंतर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये सभी सवाल को आप देख ले, चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सभी सवाल को आप अच्छे से तैयार कर ले, ताकि वार्षिक परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।